एक 25 से 26 साल का डॉक्टर जिसके पास तकरीबन 2 से 3 साल का तजर्बा हो, वो एक महीने का कितना कमा लेता है? तकरीबन 3-4 लाख या इससे भी ज़्यादा? नहीं, ये एक बहुत बड़ी मिथ है जो हमारी सोसाइटी में मेडिकल डॉक्टर्स या मेडिकल प्रोफेशन के लिए है। और वो क्यों है? वो बेसिकली हम मेडिकल प्रोफेशन वालों ने ही बनाई है। जब हम ये नहीं देखते, हम ये नहीं करते कि डॉक्टर पैसा बेसिकली कमा कहाँ से रहा है। जब एक यंग डॉक्टर बनता है, एमबीबीएस करता है, तो उसकी तकरीबन सैलरी होती है 70,000। या फिर लोग कहते हैं अपना क्लिनिक बना लें तो पैसा ही पैसा है। पहले आप एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के साथ 2-1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद 50-60 लाख की इन्वेस्टमेंट लगा के आप क्लिनिक बनाएंगे और उस क्लिनिक के अंदर जो आपको अर्निंग आएगी वो कहाँ से आएगी? वो बेसिकली आपको आपकी ओपीडी से नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो सारा पेशेंट है वो तो अभी क्रिएट होना है ना, वो तो अभी विद टाइम बनना है। और अनफॉर्चुनेटली इस सोसाइटी में तो यंग डॉक्टर्स को तो देख के वैसे ही कहा जाता है इनको कुछ नहीं आता, जब तक डॉक्टर्स के बाल सफ़ेद नहीं हो जाते उनको कुछ समझा नहीं जाता। खैर, ये टॉपिक एक अलग टॉपिक है और इस पर बाद में कभी बात होगी। लेकिन वो पैसा कहाँ से कमाने लगता है? जब उस पे प्रेशर आता है, जब उसको बताया जाता है कि तुम पे कितना इन्वेस्ट किया गया है। वो लैब्स लिखता है, वो मेडिसिन से शेयर लेता है। ये वो मेडिकल के डार्क सीक्रेट्स हैं जो कि खुद मेडिकल में होते हुए मैं रिवील करना चाहती हूँ, ताकि इस सोसाइटी, इस सो कॉल्ड सोसाइटी से मेडिकल का जो ऑब्सेशन है वो निकले और दुनिया समझे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑब्सेशन निकल रहा है और बहुत से लोग इस चीज़ को मानना शुरू हुए हैं। बहुत से एमबीबीएस डॉक्टर, यंग डॉक्टर्स अब टिकटॉक्स पे और यूट्यूब पे बात कर रहे हैं कि ये प्रोफेशन बेसिकली एक बहुत वेल्दी प्रोफेशन नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं इसमें बहुत पैसा है, तो पैसा डार्क साइड से ही आता है। अब मेरे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स डिसएग्री करेंगे कि लैब्स तो तब लिखी जाती हैं जब ज़रूरत होती है, लैब्स लिखना तो ज़रूरी होता है। मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि लैब्स लिखी जाती हैं उस टाइम लिखी जाती है, लेकिन क्या आप अपने ज़मीर से पूछें, मेरे जवाब के लिए नहीं, अपने ज़मीर से पूछें, क्या आपको पता हो कि आज इस पेशेंट की अगर मैं लैब ना भी लिखूँ तो गुजारा हो सकता है, लेकिन आप लिखते हैं क्योंकि आपको शेयर चाहिए होता है। आप कहते हैं चलिए सेटिस्फेक्शन के लिए ही करा लेते हैं। ये वो हमारा अंदर का जो ज़मीर होता है ना, वो ज़मीर के अंदर बैठा हुआ शैतान एग्री कर जाता है इस चीज़ पे बेसिकली। और मेडिसिन से शेयर हो, जब हम मल्टीविटामिन लिखते हैं और हमें पता होता है हम इस पेशेंट को बताएंगे कि आप अपनी खुराक अच्छी करें, आप वर्जिश करें, थोड़ी सी चले फिरे तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन हम फिर भी एक मल्टीविटामिन और मैं आई से हूँ तो एक लुब्रिकेंट ज़रूर लिखेंगे। वो क्यों लिखेंगे? वो इसीलिए लिखा जाता है। ये मेडिकल के प्रोफेशन के डार्क सीक्रेट्स हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए, जिनकी अवेयरनेस हमें दुनिया को देनी चाहिए। और अगर आपकी ज़मीर को चीज़ें लिख के ठीक लग रही हैं तो फिर भी कम से कम इस पे बोलें कि पैसा बेसिकली इस तरह नहीं आ रहा होता। और एमबीबीएस के बाद फिर बहुत सारे लोग आगे स्पेशलाइजेशंस करते हैं, स्पेशलाइजेशन करे बगैर या फिर छोटे इलाकों में बैठ जाते हैं जहाँ बैठ के वो सर्जरीज़ करते हैं जो उनको अलाउ नहीं होती और उन सर्जरी से पैसा कमाते हैं। तो फिर आप में और वो जो क्वैक बैठा हुआ है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, उसमें क्या फ़र्क है? आप भी तो वो कर रहे हो जिसको आपको अलाउ नहीं है और वो भी वही कर रहा है जो उसको अलाउ नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली ये वो डार्क सीक्रेट्स हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए। और अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि इस टाइम पे बहुत सारी और फील्ड्स का भी यही हाल है। मैं मानती हूँ बहुत सारी और फील्ड्स का भी यही हाल है, लेकिन वो फील्ड्स की फ़ीस कम से कम 1.5 से 2 करोड़ नहीं होती, स्पेशली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो ये लोग करते हैं। और उनसे उनकी इतनी कोई खास हाइप भी नहीं है। मेडिकल की तो हाइप ही बहुत है ना, ये डॉक्टर है इसके पास तो पैसा ही पैसा होगा। मेडिकल प्रोफेशन में पैसा होता है, लेकिन जब इंसान 50 तक पहुंच जाता है, जब उसकी पेशेंट रेशो बन जाती है, जब उसकी एक पेशेंट ऑडियंस बन जाती है, उससे पहले पैसा नहीं है। अगर कोई कहता है तो वो गलत कहता है, वो बहुत गलत कहता है। और जो डॉक्टर्स वाकई ही बहुत ईमानदारी से और खिदमत खल्क के साथ काम कर रहे होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स के लेवल पे जाके मैंने उनके पास टूटी हुई मेहरान देखी है और उनके बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ते देखा है क्योंकि उनके पास अफोर्ड करने के लिए फ़ीस नहीं होती। तो उनकी वही 3 से 3.5 लाख फ़ीस होती है, सैलरी होती है सॉरी, जिसमें वो गुजारा कर रहे होते हैं। तो काइंडली इस बात पे बात करें ताकि आने वाले जो कुछ लोग हैं